बाध्यता ही समय आए रावण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शंकरं त्र्यंबकं मुण्डमालं शिवम् आशुतोषं भवं नीलकंठं धरं शशिधरं शोलनं शैलजा वल्लभं पार्वती नायकं भाल चंद्रं भजे। तरंग शंग रेंग ऋंग शंग गंग रेख्या भुजंग यंग यंग में अनंग भंग लेख्या। जडाल बाल भाल में विशाल चंद्र की कला। विराज राज राजती शुक्रांति शंभो निर्मला। ओम जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंब भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनाद चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिव। जटा कटाह च भ्रमण भ्रमण्ड लिम्प निर्द विलोल वीच पल्लवी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावत किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु पुरत्तु गंतु संतु ते प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराप क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फला मणिप्रभ कुटुम कुम कुम द्रव प्रलप्त दिग्ध धूम पदांत सिंधु रक्त गंतरीय मेदु विनोद में तु भर्तरी विभूत भूत भर्ता। विषधर विभूतधर भस्मधर भुजंगधर मुंडधर त्रिपुंडधर राजत विश्वंभर नीलधर गंगधर चंद्रधर त्रिलोचन दिगंबरम वाम अंग उमाधर हृदय राम रमाधर मदन भान भंजन शोभा अति सुंदर तुम सबको है दयावान हम सब को अनजान शरणा गत ममत्रा हिमाम विघ्न हरण शंकरम विघ्न हरण शंकरम विघ्न हरण शंकरम। ओम गौरी गौरांग उमावर जय शंकर त्रिपुरारी काल कूट विष पीने वाले वर्धा तेरी सवारी। जय भूतनाथ जय भूतेश्वर जय जय प्रलंकर शंकर। जब डमक डमक डिम डमरू डमकत तब प्रलय नृत्य करता शंकर। ये हृदय सशंकित है मेरा क्यों क्या मानो स्वभाव से सूर्य हुआ घनघोर हुआ क्यों रमन में क्यों वारिद में उफान हुआ। अहो महेश मम ध्यान आज क्यों ध्यान समाधि से भंग हुआ। क्या तैयार हुए हो युद्ध है या फिर नेत्र तीसरा है खोला। हे नाथ कृपा कर बतला दो ये करल आज कैसा घोला। अरे आज जोग प्रसाद का
ये कड़कड़ गुंजायमान कैसा इस भक्त का हृदय उत्तराखंड की ओर चलायमान कैसा। क्या भगवान प्रलंकर शंकर ने अपने शिष्य दशानन का स्मरण किया, तब भी आज ये योगशाला पर अभिमान सा कैसा नाथ। ये चकाचौंध सी भरी जोत अरे जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित ज्वाल सी भरकराल दिखलाता कौन। यह प्रचंड दिवाकर, ये तारों की तुंग तरंगे भर यह लड़ियों को, ये कौन, ये धरातल कौन रहा, ये बंदी दल उमड़ घुमड़ कर क्यों चित्त मेरा मिलोड़ है। ये लंका का कड़कड़ क्यों हुआ म्लान, क्यों मुरझाए सब ये रोम रोम जो रहे दुश्मन को भजते वह लटते फिर क्यों राम नाम। ये पशुदा शुदा कबा होकर अरे नैनों में फरती चकाचौंध इंद्रियां भूख के होती है, क्यों रजनी बस्ती कौन कौन, क्यों गगन गा रहा ये प्रलय गान, क्यों दिग्पाल झुंड सा थर्राता, क्यों तुझ से नीचे प्रबना आंखें तरेर कर मुस्कुराता। ये इंद्र बड़ू आदि हंस क्यों मुझे नाथ ताक रहे, और हलचल सी उठी तरंगों में ये अंगों के ढंगा बाक रहे। अरे श्रीलंका की इस लंका की पावन सीमा पर ये बस्ती किसकी रफेरी। अरे जब मैंने जीता महाकाल तो फिर मृत्यु बनी किसकी चेरी। नस्वत पा रही मत मेरी ये प्रलय दृष्टिगत आ रहे प्रलयंकर शंकर क्या कारण है। परिवर्तन दिखते नहीं साधारण है। अरे इसका मूल कारण क्या है ना, मैंने तो कोई भी वीर ऐसा अवशेष नहीं रखा जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सके। तो ये कौन कहता लंकेश सावधान, क्या ग्रह काल कुबेर, नहीं नहीं नाथ, ये मेरे ही द्वारा पहले से ही त्रासित किए जा चुके हैं। अरे मैं ही तो हूं, अरे मैं ही तो हूं जो संपूर्ण विश्व की छाती को अरे अपने पैरों तले राम कर प्रभाव का केंद्र लंका नगरी को बनाया है नाथ। तो फिर मेरी वो सारी शक्तियां आज युक्त के होती जाती है। मैं अपने आप को दुर्बल सा कैसा महसूस कर रहा है। शिवाकांत, हे आशुतोष, क्या कारण है। अरे क्यों मेरा थकता है, क्यों ध्यान समाधि में नहीं लगता, ये रहने कर खटखटता है। अरे इस आनंद भाव के अवसर पर अरे क्यों नेत्रों में जल भराया। अरे क्या होना है त्रिपुरारी जो अंधकार दिखलाता है। अरे क्या कोई अवतारी प्रज्ञा, अरे क्या कोई अवतारी प्रज्ञा या उनका पात पहाड़ हुई मुझ जैसे सेवक के नेत्रों में यह सुधार भगवान है। आशुतोष गुरुदेव मेरे, क्या कारण इस कोलाहल का, इस योग में बतला दो, इस योग में समझा दो। ज्ञात हो गया कितना मनहर, कितना सुंदर सपना वह परम पुनीता हर्षित होके जनक नपति ने अब रचा स्वयंवर सीता, जहां पर वे स्वच्छाधिपति एकत्रित है। अरे जिनमें रघुकुल मणिनामा अरे धनुष ताड़ पुत्री है, फिर बनी है जनक जमाई। अरे महामंत्र आज घर बैठे मुक्ति आई। अरे आज मानस पटल के ये मनोहर मंत्र मुक्त कर देने वाली वो महान महोत्सव की ये मामलिक माया मुझे मुस्कुरा के मिथिला के निमंत्रण दे रही है। लेकिन क्या जाने वो केकसी कुमार के कमली खलेवर के क्रोध को किलकायमान कर देने वाले महान कमला कांत ने कृपा की है। अरे ज्ञात होता है कि गुरु गृहस्थ की गरिमा गादेह के साथ गुरु ग्रह गमन किया है। अस्त प्रलंकर प्रताप से प्यारे प्रजापालक पिनाक प्रसाद का भी पलित होने का संकेत है। किंतु अगिला सध्वज तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, याद रख लेना, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा यदि मेरे आने से पूर्व
चेतावनी दे रहा हूं, यदि मेरे आने से पूर्व अरे टूटा मिला आ जगाओ तो मिथिला को बदल दूंगा। अरे मिथिला की छटा को इस रणस्थल में बदल दूंगा। अरे रक्त से रंजित करूंगा इस वसुंधरा को। अरे कौन सिंहानी का सन्मुख भक्त कराएगा? ये खंड खंड करूंगा, ये अखंड द्रोहियों के झुंड को वो चला तेरा राज्य में समर्छित बना दूंगा। आज को तुम्हारे शत्रु से मैं जीवन भर बैर निभाऊंगा। या तो अपने प्राण दे दूंगा या तो उसके प्राण ले लूंगा। ठहर ठहर, मैं तो शीघ्र उपस्थित होता हूं। लंका नगर के राज्य मंत्री महाराज, राज्य सेवक, मैं कुछ समय के लिए मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। तुम जाओ, मेरा पुष्पक यान सजा करके लाओ। जो आदेश। भोले कर दो शक्ति प्रदान, अब हम मुझको जाना मिथिलेश धाम। भगवत प्रेमियों, जोर से जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय। भोलेनाथ की। बहुत सुंदर। आप लोगों ने देखा हमारे क्रांतिकारी अभिनय श्री दशानंद जी का प्रभावित हुए पंकज मिश्रा नंबर वाले जो कल्याणपुर से उपस्थित हैं। 101 श्रद्धासुमन हमारे दशानंद जी के लिए। उसी श्रृंखला में हमारे वर्तमान में बहुत ही अच्छे रावण अभिनेता पंडित अवधेश जी शुक्ला, जो बहुत सुंदर, बहुत सर्वश्रेष्ठ रावण अभिनेता हैं, उन्होंने भी 51 श्रद्धासुमन से हमारे दशानंद जी का सम्मान किया है। और हमारे बड़े भैया डॉक्टर रामविलास जी त्रिवेदी, वे भी रावण अभिनेता हैं, इन्होंने भी 51 श्रद्धासुमन से हमारे दशानंद जी का सम्मान किया है। इसी श्रृंखला में हमारे वीर मिश्रा, ये भी रावण अभिनेता हैं। देखो सब रावण अभिनेता मंच पे बैठे हैं। इन्होंने भी हमारे दशानंद जी के लिए 21 श्रद्धासुमन से सम्मान किया है। साथ में वीर मिश्रा ने 250 रुपए कमेटी का भी सहयोग प्रदान किया है। और इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भैया प्रेम शंकर द्विवेदी, जो प्यार से हम किस्ती भैया कहते हैं, इन्होंने 151 रुपए का कमेटी का सहयोग प्रदान किया है। लीजिए मंच पे अब आप लोग देखेंगे बहुत सशक्त भूमिका, वर्तमान में बहुत ही सुंदर, बहुत ही तार्किकपूर्ण संवाद आप बाणासुर की भूमिका में देखेंगे। पंडित अभिषेक जी त्रिपाठी, अनई बिल्हौर, कानपुर नगर उपस्थित। आगे रावण बाण बाण बाण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, जय महेश त्रिपुरारी, जय विश्वनाथ, जय भूतनाथ, जयत जयत जय हरि, जयत पिनाकी, जय डमरूधर, जय गंगाधर स्वामी, चंद्रमौली जय, शूल पारिहर प्रभु पशुपते नमामि, वारम वार नमामि, वारम वार नमामि। ओहो विभु विभूत भूषण नित्यानंद स्वरूप
सूर्य चंद्र अग्नि रूपी नेत्र धारण करने वाले विभु आज आपके दास का ध्यान क्यों भंग हो रहा है? भोलेनाथ, क्यों भंग हो गया ध्यान मेरा? यह चंचल चित्त क्यों होता है? उस मृत्युलोक अवलोकन को यह मन विचलित होता है। यह प्रातः काल का यह सुंदर दृश्य किंचना मुझको भाता। यह सुतल लोक का सारा सुख मुझको भूला सा जाता। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये भारी उथल, ये पुथल क्यों है? उस मृत्युलोक अवलोकन को यह मन मेरा विचलित क्यों है? साधना मेरी क्यों भंग हो गई? क्यों फड़क उठे ये भुज विशाल, ये पिस्तर क्यों फुंकार उठे? योग नियोगल मुन्नमाल, ये अकस्मात धन गूंज उठी आ रहा ये सिंधु से क्यों उबाल? ये भयभीत दिखाई पड़ता है कालों का भी महाकाल। क्यों रो उठे अचानक ये शान आज? अरे हू करते हैं श्रृंगाल। ये देवता हुए क्यों कंपायमान? क्यों हुए सशंकित ये सभी भुआल? ममसूरपुर में स्वच्छंद निवास करने वाले आज इन समस्त प्राणियों में भय और व्याकुलता का आभास कैसा? गुरुदेव आज शीघ्र ही अवगत कराओ। नहीं बोलोगे भोलेनाथ, नहीं बोलोगे दीनानाथ, किंतु यह क्या? यह भीषण रणभेरी की ध्वनि, अरे तो क्या आज यह भीषण रणभेरी बजी है या किसी वीर की ये चतुरंगनी सेना सजी है? मैं लीन था यह शिव अर्चना में, तो यह बाधक बना देकर मुझको कौन साधक बना? यह नवमार्ग से सूर्यवृंद देखो है कहां सब जा रहे? त्रैलोक विजयी वीर को यह भ्रमित पंथ दिखला रहे। इस वीर को संदेश देकर वो वीरता पीछे भजी है। यह आज ये रणभेरी बची है। ये धरा के मग हो रही, ये सिंधु उफना जा रहा, ये प्रलय का दृश्य मुझको क्यों दृष्टि गोचर हो रहा? ये भूचाल सा है आ रहा, ये गगन गर्जन कर रहा। तो भगवान कपर्दे बतलाओ, वाण निवेदन कर रहा अथवा इस संपूर्ण सृष्टि के विनाश हेतु आज फिर से ये ले खड़े वो दुर्गा सजी है या आज रणभेरी बची है? नहीं बोलोगे दीनानाथ, तो पुनः मैं आपकी साधना में रत होकर के ये कारण ज्ञात करता हूं। बस विदित हो गया, ज्ञात हुआ भूत भावन ने ज्ञात कराया है। कर्मों का प्रारूप दशानन का समाधि में दिखलाया है। वह दशमुख निज अत्याचारों की है सीमा पार कर चुका। सूकी सभामद शीलध्वज से शास्त्रार्थ कर चुका। देश भाव विदेह के प्रति ही में मान रहा, तो करे अहित कई बात जनक का ये मन में है अनुमान रहा। उधर जनक ने श्री विवाह धनुखंडन का है प्रठाना, तो आज
दशानन मिथिला में अविलंब चाहता जाना। कह रहे शंभु शीघ्राद शीघ्र तुम भी बलसुत मिथिला जाओ। अरे तो सवाल करे उत्पात वहां तो जाकर उसको समझाओ। ऐसा अविरल भास हो रहा, ज्ञात हो रहा, ज्ञात हो रहा। तो जनक की रंगशाला में ये श्रद्धा सुमन चढ़ाने को सजाऊं, शीघ्र ही वन वय हायस वहां जाने को, वहां जाने को। अस्तु समस्त स्त्रोत प्रवासियों सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो श्री शंकर भगवान की। बहुत सुंदर हमारे बाणासुर अभिनेता के स्वरूप मंच का मंचन कर रहे पंडित अभिषेक जी त्रिपाठी प्रभावित हुए डॉक्टर रामलाल जी त्रिवेदी क्यामत श्रद्धा सुमन और मंच पे उपस्थित हैं वर्तमान के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रावण अभिनेता पंडित अवधेश जी शुक्ला ने भी क्यामत श्रद्धा सुमन 101 श्रद्धा सुमन, संकज मिश्रा डंपर वाले ने भी और 21 श्रद्धा सुमन हमारे वीर मिश्रा जो रावण अभिनेता हैं इन्होंने भी 1200 के सम्मान किया। बधाई के बाद कोट को साधुवाद। मिथिला के सिंह पौर पर उपस्थित पहरी महाराज जाओ महात्मा जनक को सूचित करूं कि बलपुत्र बाण का आगमन मिथिला के सिंह पौर पर हुआ है और मिलने की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत। सूचना पर महात्मा विद्यराज जी के पहुंचाने के पहले कुछ कमेटी का सहयोग मिला है जो बीच में भूल जाते हैं इसलिए कि वो सोचते हैं हमारा नाम नहीं बोला गया। हमारे पवन यादव ने 101 श्रद्धा सुमन हमारे कमेटी का सहयोग और हमारे अमर सिंह यादव ने 201 रुपये कमेटी का सहयोग। मंच पे हमारे उपस्थित हैं बड़े भैया पंडित रमेश चंद मिश्र ग्राम प्रधान भूतपूर्व प्रधान हैं ग्राम मनो, इन्होंने भी 201 रुपये हमारे कमेटी का सहयोग प्रदान किया। बधाई के पास सभी कोट कोट महाराज की जीवन की जय जयकार हो। रंगशाला में सोनितपुर युवराज बलपुत्र बाण का आगमन आपकी प्रतीक्षा में, चले उनका स्वागत करें। अहो भाग्य गुरुवंद का आगमन, चले इनका स्वागत करें। श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की। यम नियम आसन ध्यान धारण प्राणायाम प्रत्याहार योम समाधि के ज्ञाता क्रियाओं के कारक सहिष्णुता शीलता स्नेहता सत्यवादी शंभु सेवक सीरध्वज जी, या यूं कहूं जन्मनः जनकः सोय भूतो वैदेहस्तु विदेह जा मिथिलो मथनान जातो मिथिलो। ए निर्मिता के आधार पर इस संसार में जनक विदेह सीरध्वज जैसी महान उपाधियों को प्राप्त कर लेने वाले महात्मा जय जय श्री शंकर भगवान की। आज आपके आगमन मास से ऐसे प्रतीत हुआ जैसे अघरों को जैसे ये सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमि सरगम को ये कंठ मधुर मधुगान मिला।
आदि मंगल में आह्वान मिला, धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, प्लक्ष द्वीप पति पान मिला। गुरुबंधु ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधारस पी लेने दो, जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुरहित हमें भी जी लेने दो। तुम गगन की चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथिक सूल हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार करे गुरुबंधु। महात्मा सीरध्वज, तुम्हारा स्वागत हमें स्वीकार है। विचार कर रहा हूं आपके शब्दों पर। उन शब्दों में आपका प्रथम शब्द है आज, आपका आगमन। तो विचार कर रहा हूं क्या हमारा आगमन आज ही हुआ है? इससे पहले आगमन नहीं हुआ? और अगर इससे पहले आगमन हुआ तो आज आगमन क्या उचित है? दूसरी बात, आपने कहा कि आपके आगमन से संकेत सफलता का पाया। अब विचार करो, व्यक्ति के लिए सफलता का संकेत उत्तम है या व्यक्ति के लिए सफलता उत्तम है? हमारी दृष्टि में तो सफलता उत्तम है। और जब इससे पूर्व में आया था तो आपको सफलता मिली थी, आपको सफलता मिली थी, और आज सफलता का संकेत मिल रहा है, तो हमारा आगमन फिर उचित नहीं अनुचित है? भाई, व्यक्ति के लिए सफलता उत्तम है। खैर, ये आपके विचार हैं महात्मा। जनक, तुम्हारी यह मधुरिम वाणी मंद सुगंध समीर बन गई, स्वाति नखत की वो एक बूंद सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंप कर वो प्रभुता आज फकीर बन गई। ये कांटों भरी झाड़ियां देखो, फूलों की जागीर बन गई। महात्मा, हमारी तरफ से समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भले ही संकेत मिल रहा है सफलता का, सफलता नहीं संकेत तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूं। कहें, संकेत ही चाहते हैं, सफलता चाहते हैं? सफलता मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो उसके लिए फिर हमें इनको उठाना पड़ेगा। भाई, जब आपको सफलता मिली थी तो मैं सुधनुआ के साथ में आया था, आपके पक्ष में नहीं, आपके विरोध में। परिणाम ये हुआ, आपने सुधनुआ का वध कर दिया, आपको सफलता मिली। आज मैं आपके सहयोगार्थ आया हूं, तो आपको संकेत मिल रहा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सुधनुआ से जो बचा हुआ कार्य है वो हमें करना पड़ेगा। अब उत्तम क्या है आपके लिए? हमारी विधि से पहले शास्त्र का प्रयोग करना। अगर
हमारी विधि काम ना चले तो अपने एक अक्षर कम कर देना और शस्त्र का प्रयोग कर जाओ फिर, हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। आइए आप आसन पर विराजे। है कोई सेवक? अहो भाग्य, श्री रावण जी का आगमन, चले इनका स्वागत करें। माता कैकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा श्री रावण जी या सीरध्वज जनक आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम कर रहा है। शुभ आशीष, लक्ष्य आशीष, जिस हेत किया तुमने प्रणाम उस हेत मेरा सहस्त्राशीष। आज आपके आगमन मास से हमारा अंतःकरण कहने को वाद्य उठा। क्या? बंधु दर्शन। आप हमारा स्वागत करना चाहते हैं, हाँ लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर समय ज्यादा हो चुका है, हाँ। तो हमें हमारा स्वागत न करो, केवल ये बताओ भगवान शंकर का वो आयुध किस दिशा में रखा है? दक्षिण दिशा। वाह, जाए राज्य के अन्नकार देखें, पूर्व की दिशा में रखा है। प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्यारे पिनाक अजगौ। मैंने सुना यहां पर पुत्री का विवाह है, क्यों भाई? और बिटिया का विवाह अच्छा कार्य होता कि नहीं होता? और राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह प्रण के माध्यम से कर रहा है, और पुत्री का विवाह अच्छा कार्य होता है, क्यों भाई? अच्छा होता कि नहीं होता? जब कार्य अच्छा है तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा प्रजावासियों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जब कार्य अच्छा है और फिर बिटिया का विवाह है, तो जब बिटिया का विवाह है तो कार्य बहुत अच्छा है, तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा इन नगरवासियों को, राजा की प्रजा को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या राजा जनक, तुम्हारा प्रण बहुत अच्छा है राजा जनक, तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा है। आइए, क्योंकि मिथिला विद्वानों की समाज है, कोई न कोई व्यक्ति खड़ा होकर के हमारी बात का समाचीन उत्तर करेगा। और हमारे ओम जी सविता गिन्नी परवा, इन्होंने 51 रुपए हमारे कमेटी का सहयोग प्रदान किया है। और छोटे ड्राइवर गिन्नी परवा 201 रुपए का कमेटी का सहयोग प्रदान किया है। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कोट कोट का साधुवाद है सभी भक्तों के लिए। और इसी प्रकार से ब्रह्मदेव बाबा में जो कमेटी का अपना योगदान दे रहे हैं
सभी लोगों के लिए हम कोट को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैथिली प्रांगण के मध्य रावण जी का आगमन अति प्रसन्नता का विषय। रावण जी शैव संप्रदाय के हैं, भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं। तो कर्तव्य बनता है प्रथम शिष्टाचार कंचन नगरी सम्राट पौलस कुलभूषण श्री रावण जी जय जय श्री शंकर भगवान की। ओह सुतल लोक के प्राण बलिपुत्र बाण, जय जय भोलेनाथ की, जय जय शंकर भगवान की। सुना आप लोगों ने। और ये हमारे नाने तिवारी भैया हैं, इन्होंने 11 श्रद्धा सुमन से दोनों उद्भट विद्वानों के बीच में जो धरातल तर्क का प्रारंभ हो रहा है, प्रभावित होकर के 11 श्रद्धा सुमन से इन्होंने सम्मान किया। बधाई के पास कोट को साधुवाद। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। श्रीमान जी का कहना है, बोले बिटिया का विवाह है, अच्छा कार्य है, और अच्छा कार्य है तो अच्छे कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ किसी ने प्रशंसा की है तो श्रीमान जी हमारा ध्यान जाता है, वहां भी विवाह बिटिया का है, और जब बिटिया का विवाह है तो कार्य अच्छा है, लेकिन वहां प्रशंसा नहीं, विरोध है। और विरोध किसके द्वारा? स्वयं कन्या की मां के द्वारा। लह सुतई गिरते गिरो, जीवत विवाह हो ना करो। माता मैना के द्वारा उनकी पुत्री पार्वती के विवाह में ही कहा जा रहा है कि मैं अपनी कन्या को लेकर के गिर से कूद जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी अपनी कन्या का विवाह नहीं होने दूंगी। अगर अच्छा कार्य है, अच्छे कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए, तो श्रीमान जी कार्य भी बहुत अच्छा है आपके नियमावली के अनुसार। यहाँ पे विरोध क्यों? यदि यह नियमावली है, मैं यही रुका जा रहा हूं। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। मैंने समाज में एक बात रखी थी कि पुत्री का विवाह तो कार्य बहुत अच्छा है, तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा प्रजावासियों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो श्रीमान जी ने बताया माता पार्वती का विवाह था, और माता पार्वती की माता यानी कि मैना ने भगवान शंकर को जब देखा तो विरोध कर दिया। कैसे बर के लिए? हमारी पुत्री ने तप किया है, बौरे बरे लाख तप कीन्हा, ऐसे बर के लिए? तो वहां पर विवाह का विरोध नहीं किया गया है, भगवान शंकर के बेस का विरोध किया गया है। ये अंतर है। और यहां पर पुत्री का विवाह है, और वहां पर विरोध क्यों किया गया? क्योंकि भगवान शंकर ने जब माता पार्वती का जब जन्म हुआ था या अवतार हुआ था, तो नारद बाबा ने माता पार्वती के भाग्य को पढ़ा था, और माता मैना को सब बताया था कि इसके लिए ऐसा वर होना चाहिए, जोगी जटिल काम ऐसा वर होना चाहिए। तो माता ने कहा कि इसके मिटने के कोई लक्षण है, कोई ऐसा उपाय है जो ये ना हो? तो हाँ कल जो तप करे शैल तुम्हारी, तो भावी मेट सके। तो माता मैना को दुख हुआ कि हमारी पुत्री ने तप किया फिर भी ये वर मिला। तो माता मैना ने विरोध विवाह का नहीं किया है। यदि विवाह का विरोध किया होता तो फिर विवाह नहीं हुआ होता, और विवाह हुआ है तो विवाह का नहीं, भगवान शंकर के बेस का विरोध किया गया था। श्रीमान जी, मैंने ऐसे बात अपनी नहीं रखी थी, मैंने एक आधार देखा कि एक समाज में आधार है कि प्रजा अपने राजा की प्रशंसा करती है, सुका भी कुका भी, निज मत अनुहारी और नपहि सराहत सब नर नारी। अपने राजा की प्रशंसा प्रजावासी करते हैं, यह सिद्धांत हमारा कहता है। और जब कार्य अच्छा है तो फिर इस अच्छे कार्य की प्रशंसा हमारी प्रजा क्यों नहीं कर रही? श्रीमान चलिए श्रीमान जी, हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं जहां से आपने अपनी बात को आरंभ किया है। आपने कहा, बोले वहां पर विवाह का विरोध थोड़ी ना है, बोले विरोध है भेष का।
विचार करो कि यह भेष का विरोध है। जीवत विवाह हो ना करो, यहां भेष का विरोध है। दूसरी बात, आपकी दृष्टि में यदि भेष का विरोध है, आपकी दृष्टि में यदि भेष का विरोध है, तो क्या माता मैना उस भेष से अनविज्ञ थी? भाई आपके कथनानुसार नारद बाबा ने उन्हें पहले ही बता दिया कि जोगी जटिल अकाम अनंग अमंगल भेष अस स्वामी यही का मिली परिहस्त अस रेख। और जिस समय भगवान शंकर आए तो उनका भेष कैसा था? भाई यही भेष था। और जब नारद बाबा के कथनानुसार वो वर भेष मिल रहा है तो फिर विरोध क्यों? अगर भेष का विरोध है तो फिर विरोध क्यों? भाई भेष तो पहले बताया गया है, लेकिन हमारी दृष्टि में यहां पर भेष का नहीं, विरोध विवाह का है। दूसरी बात, आपने एक बात और रखी, बोले आपने एक बात और कि नारद बाबा ने बताया अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो उसे भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाएगी। विचार करो, अगर कन्या न तपस्या करे तो क्या भगवान शंकर की प्राप्ति नहीं होगी? तब भी होगी। नारद बाबा ने पहले ही कह दिया, यद्यप वर अनेक जग माही यही कहूं शिव तज दूसर नाही। और जब भगवान शंकर को छोड़ करके इसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर माता मैना को विरोध करना ही नहीं चाहिए। फिर माता मैना को विरोध करना ही नहीं चाहिए। और फिर माता पार्वती के लिए तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए श्रीमान जी, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये लंका में चलेगा, मिथिला में नहीं। आपने एक बात और रखी, बोले नृपई सराहत सब नर नारी। बोले राजा की सराहना सभी स्त्री पुरुष करते हैं। तो हमारा ध्यान गया कि जिस समय प्रतापवान राजा हुआ, तो जब प्रताप रवि भयऊ फिरी दुहाई देश, उसकी जय जयकार हुई, उसकी दुहाई हुई, उसकी प्रशंसा हुई। लेकिन उससे पहले उनके पिता राजा थे, तो क्या किसी ने प्रशंसा की? जिस समय राजा मनु थे तो राजा मनु की प्रशंसा सभी ने की है। लेकिन उनके बाद जब उनका पुत्र प्रिव्रत राजा हुआ, सकलवन मंडल का राजा था, क्या प्रिव्रत की प्रशंसा किसी ने की है? चलिए हम यहीं रुके जा रहे हैं। सुना आप लोगों ने, इतनी वार्ता हुई कि हमारे बात का उत्तर हुआ अभी तक। जब कार्य अच्छा है तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा प्रजा को करनी चाहिए। इस बात का उत्तर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तुमने अनेक विषयों को लाकर के खड़ा कर दिया कि माता मैना को विरोध नहीं करना चाहिए। तो माता मैना ने विरोध ऐसे थोड़े किया। जब देखा कि हमारी पुत्री ने तप किया भगवान नारद के कहने पर, अब तप करने के बाद भी ये वर मिला, तब विरोध किया गया। और इसके बाद जब माता मैना और हिमवंत को नारद बाबा के द्वारा बताया गया कि ये केवल तुम्हारी पुत्री नहीं, पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई, तब मैना हिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद
तो जब ये सब बताया गया तब विवाह किया गया है। अरे बताया गया तो फिर विरोध क्यों किया गया? ये कुतर्क की बात न रखो भाई, बताया गया। लेकिन नारद बाबा ने भी कहा जो तप करे शैल तुम्हारी, तप करने पर ये अवगुण समाप्त हो जाएंगे। और अवगुण नहीं समाप्त हुए, माता मैना के द्वारा कहा गया बौरे बरे लाख तप की ना, इस बौरे बर के लिए हमारी पुत्री ने तप किया। ये भी तो कहा था, इस पर क्यों नहीं ध्यान दे जाता तुम्हारा? तुमने कहा कि प्रताप भानु की सभी ने प्रशंसा की और उसके पिता की किसी ने प्रशंसा नहीं की। क्या प्रताप भानु और उनके पिता क्या समान व्यवस्था के राजा थे? अब इन्हें समझाओ। जो प्रशंसनीय होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। राजा जनक ने प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और इसके पूर्वज, ये तो आजकल 16 पीढ़ी से रखा है, किसी में सामर्थ्य थी जो तोड़वा देता? नहीं थी। तो राजा जनक ने अच्छा कार्य किया है, तो फिर प्रजावासी अच्छे कार्य की प्रशंसा काहे नहीं कर रही? करना चाहिए जब कार्य अच्छा है। प्रताप भानु ने अच्छे कार्य किए, सब दुख वर्जित, प्रजा सुखारी, धर्मशील, सुंदर नर नारी। जब प्रताप भानु राजा था तब यह व्यवस्था बनी। क्या इससे पहले उनके पिता थे तब यह व्यवस्था थी क्या? जब नहीं थी तो फिर प्रशंसा क्यों? जो कार्य प्रशंसनीय करता उसकी प्रशंसा होती है। जैसे एक बार भगवान शंकर ने एक संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही यही तन सती भेंट मोई। जब ये संकल्प जानकारी में है तो प्रण बन गया और उस प्रण की प्रशंसा देवताओं के द्वारा की गई। असपन तुम बिन करई को आना, ऐसा प्रण तुम्हारे अलावा संसार में दूसरा नहीं कर सकता है। तो उस प्रण की प्रशंसा हुई, इस प्रण की क्यों नहीं प्रशंसा हो रही जब कार्य अच्छा है? हम यहीं रुके जा रहे हैं। वाह, श्रीमान जी जो कह रहे हैं वो तर्क और हम जो कह रहे हैं वो कुतर्क। इनकी दृष्टि में श्रीमान जी ने पुनः वही बिंदु को वही स्थापित कर दिया। बोले राजा प्रताप भानु और उनके पिता की क्या समानता हो सकती है? हमने क्या समानता का विषय रखा है? क्या हमने समानता का विषय रखा है? अब विचार करो, संसार में प्रशंसनीय राजा है कौन? कुछ आगे पीछे भी पढ़ लिया करो, ये नहीं कि मतलब का मिल गया बस बोल दिया। कौन सा राजा सराहनीय होता है और कौन सा राजा सराहनीय नहीं होता है? तो धर्म सुशील सराहि नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। जो राजा ऐसा होता है वो संसार में सराहनीय होता है। अब विचार करो, क्या सत्यकेत अधर्मी थे? क्या सत्यकेत सुशील नहीं थे? क्या सत्यकेत कृपा पात मतलब प्रजा पर कृपा करने वाले नहीं थे? तो श्रीमान जी हमने एक बात कही कि 16 दुनिया 8 और लंका वाला पाठ सिर्फ लंका में, यहां नहीं चलेगा। अच्छा एक बात, आप नहीं, रुक जाओ, हम सुनते हैं आपकी बात। इसका उत्तर हो जाए। अरे रुक जाओ, भी एक बिंदु और दे दिया। हम बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी बात कहेंगे। आपने कहा बोले भगवान शंकर के द्वारा प्रण किया गया और उसकी प्रशंसा हुई। अब विचार करो, जहां पर प्रण किया गया है और जिसकी प्रशंसा की जा रही है, क्या वह अच्छा कार्य है? क्या वह अच्छा कार्य है? भाई पत्नी का परित्याग कर देना क्या अच्छा है? और उसकी प्रशंसा की जा रही है। और अब हम जोड़ रहे हैं कि वहां से कन्या के विवाह की समानता हो सकती है। भाई यहां पर कन्या का विवाह किया जा रहा है, ग्रंथ बंधन किया जा रहा है, संबंध जोड़े जा रहे हैं और वहां पर संबंध का विच्छेद किया जा रहा है। तो श्रीमान जी क्या वहां यहां में समानता है? वह कार्य प्रशंसनीय है। दूसरी बात, आपने एक बात बड़ी चतुरता से कह दी कि भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया। अब विचार करो, क्या भगवान शंकर ने सती का परित्याग किया है?
हमारी दृष्टि में सती का परित्याग किया नहीं है, कराया गया है। अच्छा, हाँ, और नहीं तो अगर किया हो तो बता देना। तब शंकर माए ही सिरनावा और सुमिरत राम हृदय अस आवा। और जब आया तो शिव संकल्प कीन मन माही और यही तन भेंट सती यहां जो कार्य हुआ है भगवान शंकर की इच्छा से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं हर इच्छा भावी बलवाना। यहां भगवान शंकर का कुछ भी वश नहीं है, ना भगवान शंकर का सती को अपनाने के लिए वश है और न सती का परित्याग करने के लिए। यहां सब हर इच्छा, तो इसलिए श्रीमान जी भगवान शंकर इसके दोषी नहीं है। चलिए हम अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और 355 वर्ष पुरानी दशहरा राम लीला कमेटी कंजरी जो कि लाइव प्रसारण देख रहे हैं धर्म संस्कार भक्ति चैनल पे, इन्होंने 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के श्री चरणों पे और 51 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के श्री चरणों में भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी के साथ में राघव तिवारी मकरंदपुर तिस्ती कानपुर देहात से देख रहे हैं, जो कि रावण जी के श्री चरणों में 50 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं, जो कि 2 अप्रैल को विशाल धनुष यज्ञ है, वहां पे श्री रावण जी का आगमन भी है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोग देख रहे हैं लाइव धर्म संस्कार भक्ति यूट्यूब चैनल पे। जो लोग यहाँ नहीं देख रहे, जो देख रहे हैं अन्य जगह, वहाँ से इन दोनों महान भावों के बीच में पुरस्कार आ रहा है। हमारे बीच में दोनों उद्भट विद्वान हैं, समय इनके लिए बहुत चाहिए और हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा रस हो, क्योंकि मौसम सर्दी का है तो परशुराम लक्ष्मण संवाद का भी सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। तो हम चाहते हैं कुछ धारा में परिवर्तन हो, क्योंकि तार्किक संवाद है ये, सत्संग है ये, और दोनों लोगों का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर है। रावण जी का जो बिंदु रखा गया, हमारे उद्भट विद्वान बाणासुर जी भी प्रत्युत्तर में हैं, परंतु ये अगर चरित्र लिया जाएगा तो समय कम हो लगेगा। लेकिन उत्तर कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात से बदल जाते हैं। आइए, मैंने इनकी एक बात पकड़ी है। इन्होंने एक बात रखी थी कि प्रताप भानु राजा के पिता की किसी ने प्रशंसा नहीं की, प्रताप भानु की प्रशंसा की। दूसरे क्रम में इन्होंने बताया कि कौन राजा प्रशंसनीय होता। पहला क्रम था कि राजा प्रताप भानु के पिता की किसी ने प्रशंसा नहीं की, और दूसरा क्रम इनका आया कि प्रशंसनीय कौन राजा होते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है। मैंने तुम्हारी बात का उत्तर पहले क्या किया था कि राजा प्रताप भानु जैसा राजा हुआ न होगा जिसने इतनी व्यवस्था की, तो उस व्यवस्था की प्रजा के द्वारा प्रशंसा की गई। और राजा जनक इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहा है, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? मतलब भांजे की दशा नहीं देखी जा रही है तो भाग रहे हो। और दूसरी बात, तुमने कहा कि भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग किया, कहना ये बहुत अनुचित किया। क्या भगवान शंकर अनुचित कर सकते हैं? अनुचित मैंने नहीं कहा कि अनुचित किया ना, ये नहीं कहा कि भगवान चलिए, शंकर ने अनुचित किया। अगर तुमने ये नहीं कहा तो चलिए एक बात तुम्हारी ये तो तुमने कहा था कि भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग नहीं किया है। यदि परित्याग नहीं किया है तो माता सती को फिर अपने से अलग क्यों किया? जब परित्याग किया गया तभी तो मगर माता को अलग कर दिया गया। अपने सामने आसन दिया गया, सन्मुख आसन शंकर दीन्हा, जब सामने आसन दे दिया गया तो पत्नी पद से परित्याग किया गया कि नहीं किया गया? सन्मुख आसन माता का होता है, तो इसलिए देखो ये हमें सब न बताओ।
अरे बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, अरे जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। अरे पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, सामने कह सके यह औकात होनी चाहिए। अब नहीं धनुष का खंडन होगा, यह शंकर का होगा रौद्र रूप, यह रणचंडी का नर्तन होगा। अरे कान खोल के सुनो घोषणा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। और अब ये बात आई क्यों रावण बाण महाभट्ट, अब दोनों जन महाभट्ट हैं, अपने अपने वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। ये दोनों उत्भट विद्वान हैं, लेकिन रावण बाण महाभट्ट तो अभी वीरता का प्रदर्शन हमारे प्रभावित हुए कि हमारे विश्वनाथ कुशवाहा ने 101 रुपये हमारे कमेटी के लिए सहयोग प्रदान किया है, और 101 रुपये दिव्यांश यादव ने भी कमेटी के लिए सहयोग प्रदान किया है। 201 रुपये हमारे स्टाफ पे आचार्य जो संजय मिश्रा हैं उन्होंने भी कमेटी के लिए सहयोग प्रदान किया है। बधाई के पात्र कोट कोट साधुवाद। लीजिए दोनों लोगों का वीर रस। बोले सामने कह सको ऐसी औकात होनी चाहिए। वैसे हमने अभी उठा तो कुछ रखा नहीं है, बस इतना शेष बचा है कि इनकी छाती में 2-4 घूंसे नहीं मारे हैं, और यही अगर हम पूरा कर दे तो इनको औकात समझ में आ जाए। तो श्रीमान जी आपके द्वारा घोषणा, तो आज हमारी भी घोषणा इस मैथिली प्रांगण में है। आप ही घोषणा नहीं करना जानते हो, हम भी जानते हैं। यदि आज मैथिली अधिवेशन में ये नहीं धनुष का खंडन होगा तो भूखे भैरो ले जो मुहाई वो काल करेगा मनमानी। अब बहक उठे यह अस्त्र हमारा, तब मिट्टी में मिल जाए जवानी। दहल उठेगी ये 10 दिशाएं, यह वनी वो अंबर कांप उठेगा। और कान खोल कर सुनो घोषणा, अब ऐसा रण भीषण होगा यदि आज मैथिली अधिवेशन में, पीछे देखो नहीं धनुष का। रावण पीछे देखने वाला थोड़ी ना, वो तो छाती पर चढ़कर उत्तर देने वाला है। अरे आज नहीं धनुष का खंडन होगा, अरे आज तुम्हारी भुजा भुजा पर बज गिरेगा, यह शब्द संध शोषण होगा। अरे भूखे में यह जमुहाई, यह फिर काल करेगी मनमानी। यह चंद्रहास यह पिहास उठी, अरे माटी में मिल जाए जवानी। दहल उठेगी यह 10 दिशाएं, यह अवनी वो अंबर कांप उठेगा। सही न सके मैं भार शेष फल कैसिम का उठेगा। अरे रवि बरसे अग्नि व्योम में ऐसा भीषण रण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। बलि बाली और सहस्त्राबाहु अर्जुन ज्यादा सब छोड़ करके कुल 3 ही बता रहे हैं। कितनी बार छाती में चढ़े हैं श्रीमान जी इनके। तो इसलिए यदि आज मैथिली अधिवेशन में ये नहीं धनुष का खंडन होगा तो फिर बाणासुर के बाणों का अब आज यहां पर वर्षण होगा। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का भी वर्षण होगा, और हो जाए ये विध्वंस विष। जब मम बाणों का वर्षण होगा उस रक्त पिपासित रणचंडी के कर में भी खप्पर होगा, और रक्त चाटने से काली के स्वर चप्पर चप्पर होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में ये नहीं धनुष का करेल बलि बाली और सहस्त्राबाहु क्या विश्व के बाहर हैं? भजबल विश्व बस करी राखे को ना, तो इसलिए अरे मेरा भेद रोक न पामे गिर तूफान पवंडर, और मेरी प्यास बुझा ना पामे यह जग के साथ समुंदर। और मेरे चलने से चलती है यह जग की 49 समय, और मेरे हिलने से हिलती है यह जग की 49 समय। और मेरे पक्की ठोकर खाकर भूखी छाती दहलाती मेरी ये गर्जना से किस्मत वीरों की हिल जाती। और इन श्वासों में विध्वंस विश्व का, और पग में गद तूफानी, और इन शस्त्रों से खेला करती आजाद राष्ट्र की रानी, आजाद राष्ट्र की रानी। ये विश्व की बात हमें ना बताओ,
हमने जो 3 नाम दिए हैं उनमें से किसी एक की हमें चर्चा बता दो। हमें विश्व के ना बताओ। हमें विश्व का तुमने क्या किया, विश्व ने तुम्हारा क्या किया। एक नाम हम और दे रहे हैं, क्या वो विश्व से बाहर है? पंच कुसुम सरसाय कलीन है और सकल भुवन अपने बस की है। क्या वो विश्व से बाहर है? तो विश्व की चर्चा हमें ना सुनो, ये सुनने वाले और दूसरे होंगे। सुनो इसके इस नाहर को, तुम क्या वो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकता। ये सागर चाहे जितना गहरा हो किंतु मुझको नहीं डुबा सकता। ये भैरवी काल का स्नातक भैरव जब चक्र चलाएगा तो कौन खिलाड़ी इस जग में चक्रपाण चलाएगा। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, संग्राम न करो, होगा हर्जा। और है यदि तुमको शर्म जरा भी। और बहुत सुंदर संवाद दोनों महान भावों के बीच में आप लोग देख रहे हैं। सुंदर संवाद। उधर जो कुर्सियों पे आप लोग बैठे उधर आगे आ जाओ, ओस से आगे आ जाओ। ओस है कि यहाँ बैठो, बहुत बढ़िया जगह है, आगे आ जाइए आप लोग और बढ़िया आनंद लीजिए। भी परशुराम लक्ष्मण संवाद भी होगा। तो दोनों उद्भट विद्वानों, हाँ, तो दोनों विद्वानों से बहुत हाँ तुरंत क्या कहने, एक का नाम और बता दे रहे हैं। अच्छा, क्या वो रावण के सामने आया है? रन मत मत फिरत जगधावा और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। और आज तुम मिले हो तो तुम्हारी वीरता हम देखे ले रहे, तुम कितने वीर हो। चलो लखो अब यही। अरे कौन बड़ी परिबंड जो चढ़ाए हर्षाए के, अरे तोड़ा धनुष प्रचंड। श्रीमान जी, धनुष जिसे तोड़ना है वही तोड़ेगा। धनुष जिसे तोड़ना है वही तोड़ेगा। और अगर धनुष तोड़ करके वीर और बड़ी बरबंड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ प्रतीक्षा करो, हमें ये ना बताओ। रही बात, हम तोड़ तो सकते हैं, हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुवर शंकर का धनुष यहू और सीता से मां का नाता है। इसलिए सभासदों सब क्षमा करो, यह बाण निज नगर को जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग भगवान शंकर को हृदय से मानते हैं तो एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलो श्री शंकर भगवान की। और अभी आप लोग दोनों लोग मंच पे ही रहेंगे। बहुत अद्वितीय संवाद हमारे रावण और मानसुर के बीच में आप लोगों ने श्रवण किया। और इसकी श्रृंखला में हमारे बड़े भैया इनको रावण जी और बाणासुर जी को एक प्रतीक चिन्ह जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिलीप नगर बस स्टॉप में होता है, यादगार के लिए सप्रेम भेंट करेंगे। और अपने दिलीप नगर बस स्टॉप के सभी दानदाताओं से हमारा निवेदन है कि देखो, ये साल में एक बार कार्यक्रम होता है तो ये कहने की बात नहीं, सभी लोग आकर के अपना योगदान अवश्य दें। अगर ऐसा देते रहेंगे तो ये कार्यक्रम अनुवत चलता ही रहेगा। तो सभी लोग दानदाता जितने भी हमारे भक्त हैं सभी लोग आए, अपना योगदान अवश्य दें। और बैठ करके द्वितीय परशुराम जी के संवाद, क्यों अब दुकानें बंद हो चुकी होंगे, अपने धंधे पानी सब बंद हो चुके होंगे, तो कम से कम अब दिलीप नगर बस स्टॉप के जो भी लोग हैं आ जाएं और बैठें और देखें, अपना योगदान भी हमें दें।
मैं उसे खोजने आया था जिसने ताड़का और सुबाऊ का वध कर दिया है। वह वीर कहां छिप करके बैठा है? राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रणपूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा। इस समय रखना तुम सुदर्णास धनुखंडन में अवरोध लगाने की चाह न थी और दर्शन की इच्छा थी ललाम। तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे कि रावण आ गया। अच्छा, जब रावण आएगा तो फिर समस्या तो आएगी, क्योंकि रावण के आ जाने से समस्या आ जाएगी और जब राम के आने से समाधान आ जाएगा। एक सिक्का दो पहलू, पहला समस्या दूसरा समाधान। तो सभा में बैठे हुए सभी सभासदों एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठावें और जोर से जय घोष करें, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय। जय भोलेनाथ की। इस प्रकार से लंकेश एवं बाणेश जैसे वीर जब मौखिक बल एवं पराक्रम का बखान करते हुए मिथिला से प्रस्थान कर गए, नपत जनक ने